एक बार कोया राज्य पर एक बूढ़ा राजा शासन करता था। उसके दो बेटे राजकुमार सिमोन और राजकुमार एंड्रॉय थे। एंड्रॉय जितना कोमल और दयालु हृदय का था, सिमोन उतना ही चालाक और स्वार्थी था। एक दिन राजा बहुत बीमार हो गया और बिस्तर पर पड़ गया। उसने कई तरह की दवाएं ली, लेकिन उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। हमारे पिता की बीमारी बिगड़ रही है। अगर हम अमर अमृत पा सकते हैं तो शायद वो बच जाएंगे। मुझे नहीं लगता कभी कोई उस अमृत को खोज पाया है। क्या आप जानते हैं उसे कहाँ खोजना है? भले ही मुझे दुनिया में भटकना पड़े, मैं अपने पिता को बचाने के लिए वो अमृत लाऊंगा। एंड्रॉय की बात सुनकर सिमोन को एक विचार आया। मुझे पूरा यकीन है कि वो सिंहासन जीतने के लिए पिताजी के लिए अमृत ढूंढना चाहता है। मुझे उससे पहले ढूंढना है। मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, इसीलिए मुझे ये मुश्किल काम करने दो। मैं अमृत खोजने जाऊंगा और आप पिता की देखभाल करने के लिए यहाँ रुकेंगे। हाँ, मैं आपकी बात मानूंगा। कृपया सावधान रहें। फिर सिमोन ने जादुई औषधि खोजने के लिए जोश में अपनी यात्रा शुरू की। हालांकि सिमोन को ये नहीं पता था कि औषधि कहाँ ढूंढनी है। उसने उसकी खोज में दूर तक घोड़े को दौड़ाया। आखिर में वो एक दूसरे राज्य के बड़े से जंगल में खो गया। सिमोन जंगल के बीच में खड़े एक छोटे से बौने के पास पहुंचा। अरे लड़के, तुम कहाँ जा रहे हो? चिंतित लगते हो? खूबसूरत बौना, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। मेरे रास्ते से हट जाओ। बौने को डांटने के बाद सिमोन ने अपने घोड़े को उसके ऊपर दौड़ाने की कोशिश करी। राजकुमार के इस घमंडी व्यवहार ने बौने को बहुत नाराज किया। फिर उसने सिमोन को सबक सिखाने का फैसला किया और जादुई मंत्र पढ़ने लगा। बौने के जादू के कारण सिमोन जंगल में ही इतना फंस गया कि बाहर का रास्ता नहीं ढूंढ पाया। एंड्रॉय ने बहुत लंबे समय तक इंतजार किया, लेकिन जब सिमोन वापस नहीं आया तो उसे चिंता होने लगी। अंत में एंड्रॉय ने सिमोन और जादुई दवा दोनों को खोजने का फैसला किया। रास्ते में मिलने वाले हर एक व्यक्ति से उसने पूछताछ की। किसी को सिमोन के बारे में कुछ नहीं पता था। चलते चलते वो उसी जंगल में जा पहुंचा जहाँ सिमोन था। एंड्रॉय ने ये जगह पहले कभी नहीं देखी थी। सिमोन की ही तरह एंड्रॉय जंगल में खड़े उस अजीब बौने से मिला। बौने ने एंड्रॉय को देखा और फिर उससे पूछा, अरे लड़के, तुम कहाँ जा रहे हो? चिंतित लगते हो। आपको जादुई कुएं का रास्ता दिखाऊंगी और लोहे का द्वार बंद होने से पहले आपको बाहर निकलना होगा। एंड्रॉय ने डायना के निर्देशों का पालन किया। उसने महल के बगीचे में जादुई दवा के कुएं को चमकते हुए देखा। एंड्रॉय ने खुशी खुशी जादुई पानी से बोतल भरी। तभी अचानक घंटी बज उठी। अचानक एंड्रॉय को बौना और राजकुमारी की चेतावनी याद आई और उसे एहसास हुआ कि महल में उसका समय समाप्त हो गया है। एंड्रॉय जल्दी से बोतल लेकर गेट के बाहर भागा। जैसे ही वो महल के दरवाजे के बाहर पहुंचा, दरवाजा ठीक उसके पीछे बंद हो गया। एंड्रॉय पानी की बोतल को लेकर बौने के पास पहुंचा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने राजकुमारी डायना से मुलाकात की और जादुई अमृत प्राप्त किया। उसने मुझे एक कीमती तलवार और एक जादुई रोटी भी दी। वो तलवार किसी भी शक्तिशाली सेना को हरा सकती है और ये रोटी कभी खत्म नहीं होगी। पूरे देश के खाने के लिए पर्याप्त हो सकती है। एकदम बढ़िया। एक अंतिम बात, क्या आप मुझे मेरे भाई को ढूंढने में मदद कर सकते हैं? वो मुझसे पहले अमृत खोजने गया था लेकिन वापस नहीं लौटा। आप उसकी चिंता ना करें, वो एक धूर्त और घमंडी इंसान है। मैंने जादू करके उसे जंगल में कैद कर दिया है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया मेरे भाई साइमन को एक बार क्षमा कर दें। ठीक है, इस बार मैं उसे माफ कर दूंगा, लेकिन आपको उसे सावधान रहना होगा क्योंकि वो विश्वासघाती है। एंड्रॉय बौने का बहुत आभारी था। उसने जंगल में अपने भाई को खोजने के लिए बौने के सभी निर्देशों का पालन किया। उसी समय सिमोन एक पेड़ के बगल में बैठा था और भूख के मारे बेहोश हो गया था। एंड्रॉय ने जल्दी से अपनी रोटी और पानी सिमोन को दिया। अपना भोजन समाप्त करने के बाद सिमोन धीरे धीरे ठीक हो गया। एंड्रॉय ने सिमोन को सब कुछ बताया। सब सुन सिमोन को जादुई दवा की बोतल के लिए लालच जग गया और वो एंड्रॉय को नुकसान पहुंचाने की सोचने लगा।
घर के रास्ते में दोनों भाई पड़ोसी देश के एक किले से गुजरे। उस राज्य के लोगों ने युद्ध और अकाल से पीड़ित होने के कारण अपने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। जब एंड्रे और सिमोन राजा से मिले तो राजा ने दुखी होकर अपनी समस्याएं बताई। अगर चीजें इसी तरह चली, मुझे डर है कि ये महल जल्द ही ढह जाएगा और लोगों को राज्य से भागना होगा। एंड्रे ने जल्दी से राजा को तलवार और जादू की रोटी देकर राज्य की मदद की। महामहिम, चिंता न करें, मैं आपकी मदद करूंगा। तलवार ने राजा को युद्ध जीतने में मदद की और रोटी ने उसके लोगों को अकाल से बचाया। राजा सच में बहुत खुश था और एंड्रे को उसकी मदद के लिए दिल से धन्यवाद दिया। राजा स्वयं दोनों भाइयों को शहर के बाहर तक विदा करने आया। एंड्रे और सिमोन वापस अपने महल की यात्रा पर चले। रास्ते में वो थक गए और जंगल में आराम करने का फैसला किया। एंड्रे लेट गया और गहरी नींद में सो गया। वो नहीं जानता था कि उसका चालाक भाई इस अवसर की तलाश में था। उसने एंड्रे की जादुई दवा की बोतल को नकली दवा से बदल दिया। जागने पर इस बात से बेखबर एंड्रे उस नकली दवा की बोतल को लेकर चल पड़ा।